अभय क्लास का सबसे होशियार लड़का था और पढ़ने में बहुत तेज था। उसके टीचर्स उसकी बहुत तारीफ किया करते थे। उसके क्लास के सभी लड़के उसकी रिस्पेक्ट किया करते थे और मोहल्ले के सभी लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे, जिसके कारण अभय के माता पिता अभय पर बहुत गर्व किया करते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे अभय की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। 10वीं क्लास में आते ही अभय की संगत बदल गई। अब वह किताबों की जगह मोबाइल में इंटरेस्ट लेने लगा, पढ़ाई पर कम ध्यान देने लगा और दोस्तों के साथ घंटों मस्ती करने लगा। घर की जिम्मेदारियों को समझने के बजाय वीडियो गेम खेलता और सोशल मीडिया में खोया रहता, जिसके कारण टेस्ट में उसके नंबर कम आने लगे। ये सब देखकर उसकी माँ कहती, बेटा पढ़ाई कर ले। तो अभय माँ से बोलता, माँ अभी तो बहुत वक्त है, बाद में पढ़ लूंगा, थोड़ा रुक के पढ़ लूंगा। लेकिन अभय को यह कहां पता था कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जब तक उसको ये बात समझ में आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फाइनल एग्जाम का दिन आया। अभय के अंदर आत्मविश्वास तो था, लेकिन गलत संगत के कारण वह सही से पढ़ाई नहीं कर पाया था। जब उसने पेपर खोला तो सवाल देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया। बहुत से सवालों के जवाब उसको पता ही नहीं थे। किसी तरह उसने सही गलत जवाब लिखे और खुद को तसल्ली दी, चलो थोड़ा कम नंबर ही आएगा लेकिन पास तो हो ही जाऊंगा। लेकिन उसको यह कहां पता था कि उसकी नासमझी और गलत संगत उसको किस मुकाम पर लेकर आई है। रिजल्ट वाले दिन जब उसकी मार्कशीट सामने आई तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वह फेल हो चुका था। फेल होने के कारण उसके घर में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। उसके पिता की आंखों में गुस्सा था। उसकी मां रो रही थी। जो रिश्तेदार और मोहल्ले वाले उसकी प्रशंसा करते थे वो सभी ताने मारने लगे। उसके दोस्त उसे चिढ़ाने लगे। टीचर्स की नजर में वह गिर चुका था। ये सब देखकर अभय को बहुत दुख हुआ। उस रात अभय सो नहीं पाया। जब भी अभय सोने की कोशिश करता, मां के आंसू और लोगों के ताने उसे सोने नहीं देते। उसे समझ आ गया कि उसने मोबाइल और दोस्तों के चक्कर में पड़कर अपने ही हाथों अपना भविष्य बर्बाद कर लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रोने लगा। तभी उसके पास उसकी मां आई। मां को देख अभय फूट फूट कर रोने लगा और रोते हुए मां से बोला, मां मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम कहती थी कि बेटा पढ़ाई कर ले, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानता था। आज मेरी गलती और लापरवाही के कारण जो रिश्तेदार और मोहल्ले वाले आपकी रिस्पेक्ट करते थे आज ताने मार रहे हैं। मेरी गलत संगत, मोबाइल चलाने, गेम खेलने के कारण आज मेरे जीवन का 1 साल और पापा की मेहनत की कमाई से दिया गया स्कूल कोचिंग की फीस बर्बाद हो गई। लेकिन मां, मैं आपसे वादा करता हूं कि अब दोबारा यह गलती कभी नहीं करूंगा। अब मैं अपने आप को बदल दूंगा, मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और एग्जाम में अच्छे नंबर लाकर आप लोगों का नाम रोशन करूंगा। अगले ही दिन से अभय ने खुद को बदलने की ठान ली। उसने मोबाइल चलाना, गेम खेलना बंद कर दिया और दोस्तों से दूरी बना ली। पूरी ताकत से मन लगाकर पढ़ाई में जुट गया। पूरे साल पूरी मेहनत से पढ़ाई की और एग्जाम दिया। फिर आया वो दिन, रिजल्ट डे, जिसका अभय बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब अभय का रिजल्ट आया तो पूरे स्कूल में हलचल मच गई। स्कूल में जोर जोर से तालियां बजने लगी क्योंकि अभय अपने पूरे शहर में नंबर 1 आया था। टीचर्स उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे थे। यह सब देखकर अभय के माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। अभय अपने माता पिता को खुशी से मुस्कुराता देख बहुत खुश हुआ और अपने पिता से बोला, पापा आपने जो अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा मेरी पढ़ाई पर खर्च किया उसे मैंने बर्बाद नहीं होने दिया। इतना कहकर अभय ने अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट ही नहीं बल्कि एक अच्छा संस्कारी बेटा भी है। अगर यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक छात्र की सफलता उसकी मेहनत, संगत और अनुशासन यानी डिसिप्लिन पर निर्भर करती है। इसलिए हर स्टूडेंट को अच्छी संगत चुननी चाहिए। पढ़ाई को ज्यादा प्राथमिकता यानी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। समय का सही उपयोग करना चाहिए क्योंकि आज की गई मेहनत ही कल का उज्जवल भविष्य बनाती है। अगर आज का समय फालतू के कामों में बर्बाद करोगे तो आने वाले समय में सिर्फ पछतावा और दुख के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए समय की कीमत समझो, अपने समय को पढ़ने और स्किल्स सीखने में इस्तेमाल करो। धन्यवाद।